हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेई एडवांस 2020 का पेपर 2 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग लास्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे, सेक्शन 3, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा। सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से लाइन ऑफ थिंकिंग सोचनी है, किस तरीके से सोचा, देन सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने के बाद जो भी तुम्हें सीखने को मिले उस चीज़ को नोट डाउन करो एंड उस चीज़ को याद रखने की कोशिश करो, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, जब तुम जेई का एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे कभी भी कोई नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन बदल जाते हैं। तो अगर तुम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके हो, तुम जेई के एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने है और ये वन ऑफ द बहुत इजी क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। बोला एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ एंड इट इज़ मैंडेटरी डेट नो 2 visits टेक प्लेस ऑन कंजिक्यूटिव डेज। ये तो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसा हमने क्लास में एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि नो 2 consecutive ट्रीज आर कट। जैसे बोलते हैं ना 10 ट्री है, लेट से 10 ट्री है हमारे पास एंड 10 ट्री में से कट करो लेट से 4 ट्री, सच डेट नो 2 consecutive ट्रीज आर कट। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे, काम बन जाएगा। कैसे बाइनरी ऑपरेशन, हमने बोला यार टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं 15 डेज है ना, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 15 डेज। अब सोचो 1 to 15 में जाना है तो 15 डेज, उसमें से उसे 4 दिन ऐसे चाहिए नो कंजिक्यूटिव। ये जो 4 दिन उसको विजिट करना है ये कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, लेट से नहीं होने चाहिए कंजिक्यूटिव, तो 0 0 0 हमने स्टिकर उठा लिया, ये टोटल 4 हो गए। फिर 1 1 1 करके हमने टोटल 11 स्टिकर ले लिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखना। अब हम क्या करेंगे, हमें 0 मतलब ये हो गया कि जिस डे में भी 0 आ गया उस डे में हम लोग विजिट कर जाएंगे ऑफिस। जिस डे पे 1 आ गया उस डे पे हम लोग ऑफिस विजिट नहीं करेंगे। दिस इज एज सिंपल एज डैट कि हम लोग ये बोल दें कि सारे 1 को अरेंज कर दो एंड इन 0 को क्या करो, गैप में रख दो। प्रॉपर गैप मेथड यूज कर लिया। सारे 1 को अरेंज करो, टोटल 1 कितने हैं 11। 11 1 को अरेंज करने का तरीका 11 फैक्टोरियल, लेकिन सारे के सारे एक जैसे हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। इससे मैंने क्या किया, टोटल 11 1 को अरेंज कर दिया। टोटल गैप्स कितने क्रिएट हुए, 12 गैप्स क्रिएट हुए। अगर 11 चीज़ों को मैंने एक लाइन में रखा है तो 12 गैप्स क्रिएट होंगे। उन 12 गैप में से सेलेक्ट कितने करने हैं मुझे, 4 गैप। मुझे एग्जैक्टली 4 गैप चाहिए। अब मैंने 12 गैप में से 4 गैप को सेलेक्ट कर लिया। उन 4 गैप में मैं इन 4 जीरो को अरेंज करूंगा विच इज सेम एज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। सो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। आंसर इज 12C4। बस 12C4 को सिंप्लीफाई कर लेना था। दिस इज सेम एज 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टर से कट गया 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 और ये आ रहा है 6 इंटू 4। तो ये आ रहा है 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा एंड इधर से आ रहा है 2 5 जा, तो ये आ गया 45 इंटू 11। 45 इंटू 11 का मतलब 4 5 4 5 5 9 है ना एंड 4 495। आंसर आना चाहिए 495। बहुत ही इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, पीएनसी, और ये भी हमारा ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे है। देखते हैं। बोला गया इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल। 4 रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। बोला है टोटल 6 पर्सन है आर टू बी एकोमोडेटेड इन दिस 4 रूम्स। 6 लोगों को इन 4 रूम में एकोमोडेट करना है। कंडीशन क्या है उसमें, इन सच ए वे डैट ईच ऑफ दिस रूम्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 पर्सन। ईच ऑफ दिस रूम्स, कम से कम एक पर्सन
सारे रूम्स में होने ही चाहिए। एंड एट मोस्ट 2 पर्सन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन ही हो सकते हैं एक रूम में। ओके, अपर लिमिट लगा दिया हर रूम का, लोअर लिमिट भी लगा दिया। कम से कम हर रूम में एक आदमी होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी होना ही चाहिए। देन द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। बहुत ही सिंपल। तुम सोचो, अगर सारे में एक एक बंदे हैं तो 4 बंदे यूज़ कर लिया हमने 4 रूम में, और बाकी के 2 बंदे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही रूम में दोनों नहीं जा सकते हैं। एक ही रूम में दोनों चले गए तो एक रूम में 3 लोग हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। एटमोस्ट 2, तो पॉसिबिलिटीज एक में 2 चले जाए, एक में 2 चले जाए। भले ही तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे R3 के नीचे 2, R4 के नीचे 2, बट इसको भूल जाओ अभी। तुम तो ऐसे सोचो कि मेरे पास जो एकोमोडेशन का वे है वो ये है बस, कि भाई एक रूम में एक आदमी जाएगा, एक रूम में एक आदमी जाएगा, एक रूम में 2 आदमी जाएगा, एक रूम में 2 आदमी जाएगा। दिस इज सेम एज 6 लोग हैं तुम्हारे पास, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो। 6 लोग हैं तुम्हारे पास, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो। देन हर एक ग्रुप को, लेट्स से ग्रुप 1 आया, ग्रुप 2 आया, ग्रुप 3 आया, ग्रुप 4 आया, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, इन 4 ग्रुप को इन 4 रूम में रैंडम भेज दो 4 फैक्टोरियल वे से। तो पहले तो हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग के लिए हमने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल पे पावर 2, और ये 2 बाहर आता है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल पे पावर 2 तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। 4 ग्रुप बन चुके हैं, 4 रूम्स अवेलेबल है, 4 फैक्टोरियल से तुम भेज दोगे, हो गया, आंसर आ गया। दिस इज सेम एज 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये तो 1 हो गया, ये 2 है, 2 है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, नीचे 16 है। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 फैक्टोरियल आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे 16 है, तो यहाँ से 4 4 जा 16 कट गया। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, एक और 6, तो 216 इंटू 5, ये कितना आ रहा है, 5 छक्के 30, 0, 5 एकम 5 3 8, 5 दूना 10, 1080। सो द फाइनल आंसर इज 1080। ये भी इजी क्वेश्चन ही था, जिसको भी ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा मालूम है उसके लिए वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे हमने वो बहुत ही आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं, है ना, इसको एंड में देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, तुम मोस्टली किसी भी कोचिंग का जैसे मटेरियल उठा लोगे ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाता है यार, लगभग मतलब एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बहुत सारे कोचिंग मटेरियल में। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा था कि यार मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। अब देख लो, fx कुछ गिवन है और यहाँ पूछा गया इसका वैल्यू। इन सारे नंबर्स को देखोगे ध्यान से, तो 1/40, 39/40, 1/40 प्लस 39/40 1 होता है। सिमिलरली 2/40, 38/40 भी 1 होता है। अच्छा, मतलब आगे से पीछे सम 1 आ रहा है। सो हमें बस ये फाइंड आउट करना है, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ रहा है, समझ रहे हो? इन दोनों का सम 1 आ रहा है ना, इन दोनों का सम 1, तो तुम्हें f ऑफ दिस प्लस दिस का वैल्यू कितना आ रहा है वो देख लेना है। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स। fx का मतलब सेम टू सेम 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x प्लस 2। f ऑफ 1 माइनस एक्स का मतलब 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x प्लस 2, 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x, नीचे भी 4 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर x प्लस 2। सो ये अल्टीमेटली आ रहा है 4 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2।
यहाँ दिख रहा है एलसीएम लेंगे 4 टू द पावर एक्स कट जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स बचेगा। सो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, नीचे भी 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। सो 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 जो कि 1 आ जाएगा। दिख रहा है? तो यहाँ से मुझे पता चला कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स तो 1 है। खत्म, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 से स्टार्ट हुआ 39 तक गए, कितने पेयर आगे से पीछे से बन पाएंगे? टोटल 39 टर्म्स है, तो ऑब्वियस सी बात है 19 पेयर्स बनेंगे, एक टर्म बच जाएगा। 19 तक तो बन जाएगा पेयर, 19 वाले किससे बनेगा? 21, 19/40, 21/40 का सम आ जाएगा, 20/40 बेचारा बच जाएगा। दिख रहा है? एफ ऑफ 20/40 बच जाएगा, बाकी 19 पेयर का सम 19 आ जाएगा, 111 क्योंकि सम 1 आ रहा है हमेशा, माइनस एफ ऑफ 1/2 गिवन है। दिस इज सेम एज एफ ऑफ 1/2, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया सिर्फ 19। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश इज कंटिन्यूअस। ओके, एफ डैश कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू गिवन है, कैपिटल एफ डिफाइन किया गया 0 टू पाई में टू ऑल रियल नंबर। उसको किस तरीके से डिफाइन किया बस देख लो। कैपिटल एफ एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स एफ टी डी टी। जैसे ही इस चीज़ को देखते हैं ना, मैंने बहुत बार ये बता दिया, तुम अगर मेरा सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैंने बहुत बार बता दिया, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट वेरिएबल आ जाए, कौन सा मेथड? न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम लगता ही है, लगेगा ही, ठीक है। तुम तो ऐसे सोचो, कैपिटल एफ एक्स गिवन है 0 टू एक्स एफ टी डी टी, तो कैपिटल एफ का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा? एफ एक्स। यही तो न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम है। खत्म, इस चीज का यूज कहीं ना कहीं होगा। अब बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज टू, इंटीग्रेशन में देखो एफ डैश एक्स है, कॉस एक्स है, फिर कैपिटल एफ एक्स है, कॉस एक्स है, 0 टू पाई एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ओके, कैपिटल एफ एक्स को रिप्लेस इससे नहीं करेंगे क्योंकि हमें एफ डैश एक्स मालूम है, स्मॉल एफ एक्स, तो उसको देखा जाएगा बाद में, प्लस 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू 2 गिवन है, बस ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है। क्लियरली हमें इंडिकेशन चल रहा है बाय पार्ट्स लगाने का। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको मानूँ, सेकेंड फंक्शन इसको मानूँ, तो इसका इंटीग्रेशन होगा जो कि मुझे मालूम होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा? एफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन, तो एक माइनस खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स का होल इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पहला वाला सॉल्व हो गया। इसमें भी लिमिट रहेगा 0 टू पाई। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में हमें सोचना है कि फर्स्ट फंक्शन में किसको लूँ। मुझे कैपिटल एफ डैश एक्स मालूम है, तो फर्स्ट फंक्शन मुझे इसको लेना चाहिए, इसको मुझे सेकेंड फंक्शन लेना चाहिए। तो अभी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट लगेगा इसमें 0 टू पाई, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स होगा, इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई, इसकी वैल्यू 2 है। क्या मैं यहां से क्लियरली देख रहा हूं ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये तो पक्का 0 हो गया क्योंकि साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब बस यहां लिमिट लगाओ, एफ ऑफ पाई इंटू कॉस पाई माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू कॉस 0 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। एफ ऑफ पाई की वैल्यू दी हुई है -6, तो ये 6 आ गया, माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिंपल क्वेश्चन। जेई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जेई एडवांस 2020 का, ये नहीं कि बहुत पुराना पेपर है, रिसेंट पेपर, रिसेंट। फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे एक सवाल। लेट फंक्शन एफ 0 to पाई टू ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ थीटा इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल पावर 4। सपोज द फंक्शन एफ हैज लोकल मिनिमम एट थीटा प्रिसाइजली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू लैम्डा 1 पाई, लैम्डा 2 पाई, लैम्डा आर पाई, ऐसा कुछ गिवन है। वेयर 0 से बड़ा है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा आर एंड 1 से छोटा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 से लैम्डा आर। ओके, बेसिकली सारे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा निकालने हैं इस फंक्शन के। अब डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने से फायदा नहीं है, पहले ट्रिग्नोमेट्री है तो हमें सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। इधर से इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ये आ गया साइन 2 थीटा प्लस ये फिर से 1 आ गया माइनस साइन 2 थीटा। 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो अल्टीमेटली यू विल गेट साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2, ये एफ ऑफ थीटा है। क्लियरली मैं साइन 2 थीटा को टी ले सकता हूँ, एक क्वाड्रेटिक है, उससे आसान होगा मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab को चाहिए बी स्क्वायर, तो ये मैंने दे दिया और ये मैंने ले भी लिया। इससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। वी कैन सी एफ थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2 माइनस 1/4 डेट इज 2 माइनस 1/4, 4 दूना 8 माइनस 1 7/4। ओके, अब सोचो इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4 है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें 7/4 ऐड हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4 है। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब साइन 2 थीटा 1/2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 1/2 हो जाएगा तो इसको ऐसे समझो, साइन ए 1/2 हो जाएगा। साइन ए 1/2 कब कब होगा, जब ए की वैल्यू π/6 हो जाए। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू π/6 हो जाए, तो थीटा कितना हो जाए π/12 या फिर ए की वैल्यू 5π/6 हो जाए, तो उस टाइम पे 2 थीटा की वैल्यू 5π/6 आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5π/12। इसके अलावा हमें तो 0 से पाई में ही देखना था, तो 0 से पाई में सिर्फ यही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, समझ रहे हो। लेकिन ये हमने ग्राफ बनाया साइन थीटा का, अगर मैं साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा 0 π/4 π/2 और ये पाई आ जाएगा, समझ रहे हो। जो 2 पाई था पहले अब वो पाई। अब मुझे मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ देखना है, इसको तो लेना ही नहीं है, समझ रहे हो, इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, तो मुझे बस ये वाला ही रीज़न देखना है एक्चुअल में। 0 अब ये π/2 की तरह काम कर रहा है, ये पाई की तरह काम कर रहा है। 0 से पाई में देखना है तो वी कैन क्लियरली सी ये दोनों ही आएंगे, तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसको लैम्डा 1 पाई बोला, लैम्डा 2 पाई, लैम्डा 3 पाई। इसका मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू 1/12 है, लैम्डा 2 की वैल्यू 5/12 है। खाली 2 लोकल मिनिमा मैक्सिमा आया, 1/12 प्लस 5/12, आंसर आ गया 6/12, आंसर आ गया 1/2, आंसर आ गया 0.5। सिंपल, बहुत ही सिंपल। बस टोटल हो गया, बस एक क्वेश्चन मैंने छोड़े थे प्रोबेबिलिटी का, उसको अभी कर लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यस दिस वाज द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बोला है टू फेयर डाइस इच विथ फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 आर रोल्ड टुगेदर एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस आर ऑब्जर्व्ड। ये तो हमें मालूम है यार, सम ऑफ द नंबर मैक्सिमम 12 होता है, मिनिमम 2 होता है। ओके, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर प्राइम और ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, सम इज प्राइम, सम इज परफेक्ट स्क्वायर, सम इज परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। सम इज प्राइम, सम प्राइम, सम क्या क्या हो सकता है देखो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। प्राइम होने के लिए सम होना चाहिए 2 या 3 या 5 या 7 या 11। ठीक है, 2 कैसे कैसे होगा सम, सिर्फ 1,1 से। 3 कैसे कैसे होगा, 1,2 2,1 से। 5 कैसे कैसे होगा, 1,4 4,1 2,3 3,2। 7 कैसे कैसे होगा, 1,6 6,1 2,5 5,2 3,4 4,3। 7 हो गया। 11 कैसे होगा, 5,6 6,5। बस प्राइम सम ऐसे ही हो सकता है। देन अब बोला है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में 2 हट गया, खाली 4 9, 4 एंड 9 परफेक्ट स्क्वायर है। सम 4 कैसे कैसे हो सकता है, 1,3 3,1 2,2। 9 कैसे कैसे हो सकता है, 2 नहीं, 3,6 6,3 4,5 5,4। ओके, ये टोटल कितने आए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सम इतने तरीके से प्राइम आ सकता है, सम इतने तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। अब बोला है सपोज, सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर before it turns out to be a prime number, before it turns out to be a prime number। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। बोला है सपोज, हमें ये मालूम है, सपोज मतलब ये हमें पता चल गया, द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर। सही है, मतलब हमें पता चल रहा है ना, यहाँ कुछ इनफाइनाइट टाइप का सीरीज बन जाएगा। कैसे हो सकता है, पहले चाल में ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर हो सकता है फर्स्ट चाल में परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर कुछ नहीं आए, दोनों में से कुछ ना आए, सेकंड चाल में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर हो सकता है फर्स्ट में कुछ ना आए, सेकंड में भी ना प्राइम ना परफेक्ट आए, थर्ड में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ये जो मैं पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, ये तब पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ जब प्राइम से पहले परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ओके, अब बोला इफ p इज द प्रोबेबिलिटी डेट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर देन द वैल्यू ऑफ 14p। ये तो सिंपल, ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑड परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ऑड परफेक्ट स्क्वायर गिवन डेट इट इज गिवन डेट परफेक्ट स्क्वायर कम्स बिफोर प्राइम नंबर। मतलब ये प्रोबेबिलिटी कुछ लेट से ए बी, इसको मत ही बोलो, यहाँ मैंने ए बी बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी टाइप लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी बी का मतलब दिस। ये लिखना तो बहुत आसान है, नीचे वाले को लिखते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर प्राइम से पहले आया। सो हो सकता है फर्स्ट बार में ही परफेक्ट स्क्वायर आ गया, पहला थ्रो किया हमने, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। प्रोबेबिलिटी 7/36।
या फिर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट टाइम में ना परफेक्ट स्क्वायर आया ना प्राइम आया। ये टोटल कितने हैं, 7 5 12 22 है, टोटल आ सकते हैं 36। तो 36 में से 22 गया 14, बाकी उन 14 में से कोई आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड सेकेंड बार में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, या फिर 14 में से कोई आ गया 2 बार देन फिर परफेक्ट स्क्वायर आया, और ऐसा ये चलते जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स। ये तो ऊपर हो गया, सॉरी नीचे हो गया। ऊपर क्या है उसको देख लेते हैं। ऊपर ये है कि परफेक्ट स्क्वायर आया प्राइम से पहले, साथ में ऑड परफेक्ट स्क्वायर आया। तो पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर प्राइम से पहले आना चाहिए, ऐसा हो सकता है पहली बार में ही परफेक्ट स्क्वायर आ गया। देन क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ऑड है। ऑड 4 ही केस में हो सकते हैं, दिख रहा है, इसमें 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 इसमें, आउट ऑफ 7 केस। तो 4 डिवाइडेड बाय 7। या फिर पहली बार परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं आया, देन दूसरी बार परफेक्ट स्क्वायर आया, देन फिर से 4/7, मतलब तुम्हें दिख रहा है 14/36 का स्क्वायर 2 बार कुछ नहीं आया, देन परफेक्ट स्क्वायर आया एंड वो ऑड आया, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये आंसर आना चाहिए हमारा। ओके, सो नीचे वाला एंड ऊपर वाला दोनों ही इनफाइनाइट जीपी मुझे दिख रहा है। ऊपर वाले में 7/36 7 7 4/36 4/36 4/36 सब में कॉमन। ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा जाएगा 1 प्लस 14/36 प्लस 14/36 का स्क्वायर प्लस, ऐसा ही चल जाएगा तो इन्फिनिटी। नीचे हमें दिख रहा है 7/36 सब में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस 14/36 प्लस 14/36 का स्क्वायर प्लस दिस टिल इन्फिनिटी। हमें क्लियरली दिख रहा है ये वाला सम सेम आएगा, दोनों कट जाएगा, 36 सेम आएगा, कट जाएगा। आंसर आ गया 4/7। इसका मतलब पी की वैल्यू 4/7, 14 पी की वैल्यू पूछी गई थी, तो 14 इंटू 4/7 ये आ गया 8 आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने ख़त्म कर लिया। सो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जेई एडवांस 2020 पेपर 2 कंप्लीट होता है। पेपर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं जेई एडवांस 2021। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।